एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं तो हम इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर ही पूरा फिनिश करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, जो पॉइंट्स जहां से हमारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक with the chapter heredity and evolution. First of all, हमें ये पता होना चाहिए कि heredity, what do you mean by heredity? heredity होता क्या है? हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, राइट। कि पेरेंट्स से बच्चों के पास क्या कैरेक्टर्स गए हैं, क्या वो ट्रेड्स गए हैं, क्या इंफॉर्मेशन पास हुई है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो क्या कहलाता है हमारा हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन का मतलब है कि उसके ऑफस्प्रिंग्स में क्या जा रहा है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही है। प्रोजेनी क्या होती है? जनरेशन होती है। जो नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही है वो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से क्या इंफॉर्मेशन ले रही है, वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। और ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, कि क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन के कैरेक्टर्स जो है वो पास आउट होते हैं एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आफ्टर रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट अब हमें पता है कि ट्रेड्स की हम डिस्कस हो गया, हेरिडिटी हमें पता चल गया। अब ट्रेड्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड, सेकंड होता है इनहेरिटेड ट्रेड। और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड ट्रेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेड, राइट। अगर हम एक्वायर्ड की बात करते हैं तो एक्वायर्ड टर्म से ही हमें ये पता चल रहा है कि एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड? एक्वायर्ड है कि हमने उसको एक्वायर किया है, वो चीज हमने सीखी है, हमें फ्री में वो कहीं से मिली नहीं है, वो चीज हमने क्या की है, वो चीज हमने गेन की है, हमने सीखी है। सो ट्रेड दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो लाइफ टाइम में मतलब पूरी लाइफ में जो हमने सीखा है वो क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड ट्रेड कहलाएगा, राइट। और ये कौन सी वेरिएशन होती है? दिस इज नोन एज द सोमैटिक वेरिएशन, दिस इज नोन एज अ सोमैटिक वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मस्कुलर बॉडी जाती है, मतलब कोई जिम वगैरह जाने लग जाता है तो उसकी मसल्स डेवलप हो जाते हैं, सिक्स पैक डेवलप हो जाते हैं, वो क्या है? वो उसने एक्वायर किए हैं, उससे पेरेंट्स से उसको वो नहीं मिली है। हमने गाड़ी चलाना सीख लिया, स्कूटी चलाना सीख लिया, ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ एक्वायर्ड ट्रेड। आई होप आपको एक्वायर्ड ट्रेड जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड, वन मोर थिंग अबाउट द एक्वायर्ड ट्रेड, ये जो ट्रेड है ये इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है, राइट। अब मुझे ड्राइविंग आती है, मेरी जब डेथ हो जाएगी तो वो ट्रेड वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि मेरी जो आगे जनरेशन होगी, मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसको वो चीज पास आउट हो जाएगी, नहीं। वो लर्निंग जो होगी वो खुद एक्वायर करेगा। तो जो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं दैट जो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं जब इंडिविजुअल की डेथ होती है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सोमैटिक वेरिएशन। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेड ट्रेड। इनहेरिट मतलब इनहेरिट, वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, वो हमने अपने पेरेंट्स से लिया है, फ्री में हमें मिल गया है, हमें पेरेंट्स से, हमें उसके लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ा है। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से हमें मिला है वो कौन से होंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स होंगे। जेनेटिक वेरिएशंस, ये क्या कोज करते हैं? जेनेटिक वेरिएशंस कोज करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे स्किन कलर है, मेरे पेरेंट्स का स्किन कलर क्या था? फेयर था, तो चांसेस क्या है? 50% चांस हो जाते हैं कि मेरा स्किन कलर भी क्या हो? फेयर हो। फ्यूज्ड ईयर लोब्स, किसी किसी के आपने देखा होगा कि ये जो ईयर लोब्स होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं। अगर उनके पेरेंट्स के, बोथ पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट का भी ईयर लोब जो है वो फ्यूज्ड होता है तो चाइल्ड की जो चांसेस हैं वो 50% इंक्रीज हो जाते हैं कि वही ट्रेट उसके प्रोजेनी के अंदर भी आएगा। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है, ये आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है तो 50% चांसेस है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका भी ब्लड ग्रुप सेम हो। नेक्स्ट पिंपल्स, पिंपल्स नहीं सॉरी डिम्पल्स, किसी किसी के यहाँ पे डिम्पल्स पड़ते हैं तो वो भी क्या है? एक इनहेरिटेड ट्रेड्स है, राइट। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड। और इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है वो पास आउट होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर आए हैं, अब मेरी जो न्यू जनरेशन होगी, मेरे जो स्प्रिंग होगी, मेरे ट्रेट उनके अंदर जाएंगे, राइट। तो वो क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट है। इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्वायर्ड क्या है, इनहेरिटेड क्या है। डोंट क्रैम बिल्कुल नहीं करना है, इनकी वर्डिंग में ही इनकी डेफिनेशन निकली हुई है। एक्वायर्ड मीन्स वो हमने एक्वायर किया है, इनहेरिट वो इनहेरिट हुआ है,
हमें मिला है, इनबिल्ट है वो हमारे अंदर, हमने उसको सीखा नहीं है, वो पीछे से हम अपने आप आया है, राइट। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। हेरिडिटी हमें पता चल गया है। हेरिडिटी के अंदर ट्रेड की बात हुई थी, दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोसेस होता है चेंजेस का, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर टाइम, ओके, दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन। सो अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो हमें हेरिडिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, जैसे कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, एलियल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल क्या है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डीएनए की, कि डीएनए होता क्या है। अब इसी की वजह से तो सारी हेरिडिटी के अंदर रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डीएनए जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। इस तरीके का जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हर एक सेल के अंदर जो है वो आपको डीएनए मिलता है, राइट। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। ये सारे टर्म्स जो है वो डीएनए से ही रिलेटेड है, कि डीएनए हमें पता चल गया कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इज नोन एज द डीएनए, और इसके ऊपर जो है वो AGGC TC UC जो पेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब तक हमारा सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म ऐसे गुच्छा, इस तरीके से गुच्छा जब डीएनए का प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? ये स्कैटर्ड फॉर्म है, मतलब उलझी सी फैली हुई सी जो फॉर्म डीएनए की प्रेजेंट होती है डिवीजन से पहले, राइट। तो वो क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जब हमारा डीएनए स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस जब सेल जब डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो सेल के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो डीएनए है वो कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, यानी इस तरीके की फॉर्म जो है वो ले लेता है। ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। ये स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है दैट इज नोन एज द क्रोमेटिन। और ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है जो आगे डिवीजन होके जनरेशन को पास करेगी, डॉटर सेल के अंदर जाएगा, राइट। सो क्लियर हुआ, क्रोमोसोम भी क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। नेक्स्ट इज द जीन्स। जीन्स होते क्या है? जीन्स क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए की। डीएनए की क्या है? एक सेगमेंट है, एक पार्ट है डीएनए की जो इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाता है, दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन। क्या है? दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, जो ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जो ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है और डिवीजन में आगे उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी, वो क्या कहलाएगी? जीन्स कहलाएगी। अब यहाँ पे यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं कि ये फेयर कलर है या उसकी लॉन्ग नोज होगी, नोज जो है वो लॉन्ग है, शॉर्ट हेयर होंगे, इस तरीके के जीन्स जो है वो इस डीएनए के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट अब आता है जीन्स। हो गया हमारा एलील्स। एलील क्या है? ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन्स की, सेम जीन की। किसकी? सेम जीन की। अब मान लो किसी की एक पेरेंट की हाइट क्या है? मदर की हाइट शॉर्ट है, फादर की क्या है? लॉन्ग है। अब जब जीन आगे पास आउट होगा तो क्या वो सिर्फ शॉर्ट का जाएगा? नहीं, एक जीन कहां से आएगा? मदर से आएगा। एक जीन कहां से आएगा? फादर से आएगा। ये क्या है? फादर है, ये क्या है? मदर है। एक जीन यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, तो जाइगोट के अंदर जो है वो दोनों ही कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। ये फादर का है, ये मदर का है। अब जो जीन की मैं बात बता रही हूँ यहाँ पे, अलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। इस सेम जीन पर ये क्या है? अब एक शॉर्ट होगा, ये लॉन्ग है, फादर से जो आया वो लॉन्ग हाइट का आ गया और मदर से जो आया वो क्या आ गया? शॉर्ट हाइट का आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेनी की क्या हाइट होगी? मींस नेक्स्ट न्यू बोर्न जब बोर्न होगा, न्यू बेबी जो होगा, उसकी हाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इसकी डोमिनेंसी के ऊपर, कि जो दोनों में डोमिनेंट होगा, टोल करेक्टर डोमिनेंट है तो जो बेबी होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी? टोल हो जाएगी। और शॉर्ट करेक्टर डोमिनेंट है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? उसकी डोमिनेंसी पे। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट, राइट।
सो यहाँ से हमें पता चला कि जीन्स क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए की जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है कि शॉर्ट है, लॉन्ग कि इसका ये हाइट है, ये जीन हाइट का जीन है या नोज का जीन है या कलर का जीन है, वो तो क्या चीज होगी, जीन्स होगी। नेक्स्ट क्या है, अलील, वो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है सेम जीन की, मींस अगर कलर का जीन आ रहा है तो वो कलर फेयर कलर होगा या डार्क कलर होगा, कि एक ही जीन की दो फॉर्म होना, वो क्या कहलाएंगे, अलील्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा, एक होता है हैप्लॉइड सेल जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एक होता है हमारा डिप्लॉइड सेल जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं, राइट। हैप्लॉइड सेल क्या है, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होना, और ये किसके अंदर होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल जो है वो सेक्स सेल्स के अंदर होते हैं, यानी जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स यानी कि जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल सेक्स सेल्स को छोड़ के, जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। वो कौन सी कंडीशन से हम शो करते हैं उनको, 2n की कंडीशन से हम उनको शो करते हैं, ऑल सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो स्मॉल टर्म्स मैंने यहाँ पे बताई है, डीएनए है, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम है, जीन्स है, ये एलील्स है, ये आपकी एमसीक्यू के अंदर पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं वहां पे इनको पूछा जाता है। और ये डिफरेंस के बेस पे एक्वायर्ड ट्रेट हो गया, इनहेरिटेड ट्रेट हो गया, एक वो डिफरेंस हो गया, हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है, सेकंड डिफरेंस ये हो गया। वन मोर डिफरेंस और करवाती हूँ मैं आपको, डोमिनेंट ट्रेट का, डोमिनेंट और रिसेसिव का, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर मेंडल जो प्लांट स्टडी करता है उसके बेस पे वो आपको बताता है कि डोमिनेंट क्या होगा और रिसेसिव क्या होगा, राइट। नेक्स्ट, डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसेसिव ट्रेट। अगर मैं यहाँ पे प्लांट का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेंडल ने लिया था, मेंडल ने डोमिनेंट ट्रेट में क्या, टोल प्लांट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टोल प्लांट को हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। उसी साइड सिमिलरली रिसेसिव ट्रेट की अगर मैं बात करती हूँ तो रिसेसिव को हम किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। मीन्स जो अपना रिस्पॉन्स या जो अपना करेक्टर शो कर देता है उसको हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और जो नहीं कर पाता उसको क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। मीन्स जब इनके ये पेरेंट है, ये फादर ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, यहां से एक करेक्टर आया, यहां से ये टोल का आ गया, ये शॉर्ट का आ गया। अब दोनों का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट जब बनेगा, जाइगोट के अंदर इसका भी करेक्टर, इसके भी जीन्स होंगे और इसके भी जीन्स होंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। 2n के अंदर जब 2 सेल आ गए हैं तो एक क्या आ गया, डोमिनेंट आ गया, और एक क्या आया, रिसेसिव आया। तो इसका जो जनरेशन होगी, इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसका जो न्यू बोर्न होगा वो क्या होगा, वो टोल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोल करेक्टर है वो अपनी डोमिनेंसी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। और यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिसेसिव ट्रेट कहलाएगा। ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर मतलब कहने का ये है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। इन दोनों का डिफरेंस भी आपने करना है। यहाँ पे क्या आता है, ये कौन सी कंडीशन है, कैपिटल टी, ये है होमोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन है, ये है होमोजाइगस ट्रेट्स, राइट। ये भी क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है कि सेम, होमोजाइगस का क्या मतलब है, सेम करेक्टर होना, सेम ट्रेट होना। बट यहाँ पे एक कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। ये क्या होगा हमारा, हेटेरोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपना रिस्पॉन्स शो कर पा रहा है या अपना जो करेक्टर अपना शो कर रहा है फुली, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं कर पा रहा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव ट्रेट। मेंडल ने अपना जो पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया था वो पूरा इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, और उसी के बेस पे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ये मैं अभी आगे करवाऊंगी आपको, वो सारा यहाँ पे डिटेल में बताया है, राइट। क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अब आता है हमारा मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस। मींस मेंडल ने कौन कौन से रूल दिए थे इनहेरिटेंस के, कौन से 3 लॉ जो हमें दिए थे। पहला था इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन को क्लियर करते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस वर्ड से ही हमें आइडिया लगेगा कि इसमें क्या शो की गई होगी, डोमिनेंस ही शो की गई होगी। मींस जब हमारा हेटेरोजाइगस पेयर होता है, हेटेरोजाइगस पेयर कैसे होता है, टी और टी, मीन्स दोनों ही जीन्स क्या है, अलग है, दोनों ही कैरेक्टर्स क्या है, अलग है। तो हेटेरोजाइगस पेयर के अंदर द डोमिनेंट ट्रेट मास्क द रिसेसिव वन, जो डोमिनेंट होगा वो ही क्या करेगा, मास्क द रिसेसिव वन, मतलब रिसेसिव को दबा देगा। जो दूसरा पेयर है उसको, जो दूसरा कैरेक्टर है उसको क्या कर देगा, रिप्रेस, मतलब उसको दबा देगा। द इन हेटेरोजाइगस पेयर द डोमिनेंट ट्रेट मास्क द रिसेसिव वन। मीन्स जब हम इसके हाइट की बात करते हैं, ये क्या हो गए, टॉल प्लांट हो गए, ये क्या हो गए, रिसेसिव प्लांट हो गए। टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, राइट। अब यहां से एक टी आता है, यहां से एक स्मॉल टी आता है, तो ये क्या होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। और हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट जब हम इसका फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप यानी जब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, तो फिजिकल अपीयरेंस में हमें ये क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। इन हेटेरोजाइगस पेयर द डोमिनेंस मास्क द रिसेसिव वन, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आता है अब हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है सेपरेट होना। ट्रेड्स हैव 2 अलील्स, ट्रेड्स के पास 2 अलील होते हैं। एक मतलब अगर मैं हाइट को कंसीडर करती हूँ, एक हाइट क्या है, टॉल है, एक हाइट क्या है, स्मॉल है, दैट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मींस यहाँ पे कैपिटल टी है, 2 कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर है हाइट का, ये क्या है, स्मॉल, एक कैरेक्टर है हाइट का, ये स्मॉल कैरेक्टर है, ये क्या है, टॉल कैरेक्टर है। तो जब यहाँ से इनकी जाइगोट्स जब यहाँ से इनके गैमेट्स निकलेंगे, F1 जनरेशन के अंदर जब इसके गैमेट्स आएंगे, तो एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। वही ये कह रहा है कि ट्रेड्स हैव 2 एलील्स, ट्रेड 2 एलील होंगे, दैट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो सेपरेट आउट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक एक पेरेंट से आएगा और वो दोनों कैरेक्टर्स, दोनों एलील्स कंबाइन हो जाएंगे जब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ट्रेड्स हैव 2 एलील्स, मतलब एक ट्रेड के 2 एलील होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम पे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वो कंबाइन हो जाते हैं और अपना अपना ट्रेड जो है वो शो करते हैं, राइट। And the last one is the law of independent assortment. Law of independent, independent word से समझ जाना है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। alleles of different genes, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है, हम 2 alleles लेते हैं, मतलब हम 2 कैरेक्टर्स रीड करते हैं, येलो राउंड, येलो राउंड हो गया, स्मॉल वाई ग्रीन, रिंकल्ड, आर से रिंकल्ड, कैपिटल आर से क्या है, राउंड है, कैपिटल वाई क्या शो करेगा, येलो, और स्मॉल वाई क्या शो करेगा, ग्रीन। ये क्या है, येलो एंड राउंड, ये वाले कौन से हैं, येलो एंड राउंड, और ये कौन से हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड, राइट। तो जब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पढ़ रहे हैं, अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, ये एक जीन्स के 2 डिफरेंट अलील्स हैं, एक येलो है, एक ग्रीन है। मींस जो सीड हमने लिया है उसके हमने 2 कलर लिए हैं, या तो सीड का कलर क्या है, येलो हो सकता है, या सीड का कलर क्या है, ग्रीन हो सकता है, या सीड राउंड हो सकता है, या सीड क्या है, रिंकल्ड हो सकता है, राइट। हमने 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। अब जब 2 कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो ये दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिविजुअली गैमेट फॉर्मेशन तक, जब यहाँ से गैमेट रिलीज आउट होंगे तो यहाँ से येलो भी निकलेगा, राउंड भी निकलेगा, यहाँ से ग्रीन भी निकलेगा, रिंकल्ड भी निकलेगा, राइट। और जब F1 जनरेशन होती है इनकी, Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, राइट। F1 जनरेशन के अंदर जो 2 अलील्स आए थे डिफरेंट जीन्स के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स assorted इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। मीन्स जब हमने 2 एलील्स लिए हैं, वो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो इंडिविजुअली चलेंगे, क्या होगा, इंडिविजुअली अपने आप का इफेक्ट जो है वो शो करेंगे।
राइट। क्लियर हुई ये तीनों? तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये तीनों की डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ द क्वेश्चन इज कमिंग व्हाट आर द मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस, दिस यू कैन एक्सप्लेन ऑल द थ्री। तीनों आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट्स और बताती हूँ। एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। क्या है? एक होता है हमारा जीनोटाइप और एक होता है हमारा फिनोटाइप। जीनोटाइप, जी से याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, जीनोटिपिक कंडीशन हम देखते हैं। क्या देखते हैं? जीनोटिपिक रेशियो हम देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे। और फिनोटाइप का क्या है? फिनोटाइप पी से फिनोटाइप और पी से फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। क्या देखेंगे? फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे करके पता चलेगा कि फिनोटिपिक क्या है और जीनोटिपिक क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होती है हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स क्या है, वन है, जिसमें हम सिर्फ एक ही करेक्टर को रीड करेंगे। और डाई हाइब्रिड, डाई मीन्स क्या है, जिसके अंदर हम टू ट्रेड्स यानी टू करेक्टर्स को रीड करेंगे, राइट। अब वन करेक्टर यहाँ पे जो मेंडल सर लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमारा हाइट का लेते हैं। अब ये टी प्लांट की हाइट को किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल टी से, टोल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, कैपिटल टी ये क्या हो गया, टोल हो गया, इंटू स्मॉल टी ये क्या हो गया हमारा, डॉर्फ हो गया। तो यहां से जो F1 जनरेशन निकलेगी, एक टी यहां से आएगा, एक टी यहां से आएगा, टी ये कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। और ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे टोल होंगे। ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे शो हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ये है F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। एक टी यहां से आया, एक स्मॉल टी यहां से आया। जो कैपिटल टी था वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, मास्क कर रहा है दूसरे ट्रेड के, मतलब दूसरे ट्रेड को क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पे शो ऑफ नहीं होने दे रहा है। तो ये क्या बन गया, टोल बन गया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन के अंदर हम इसी चीज को इसके साथ क्या करवा देंगे, इसकी सेल्फिंग करवा देंगे। F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस निकला है हमारा प्लांट, उसकी सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग में एक टी यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द स्मॉल टी, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जीनोटिपिक जो जीन्स शो करता है, मीन्स कितने यहाँ पे क्या है, फिनोटिपिक रेशियो में क्या है, फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस में क्या है कि कितने टोल हैं, कितने डॉर्फ हैं। अब भाई ये भी टोल है, ये भी टोल है क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल टी है, और ये भी क्या है, टोल है क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल टी है, बट ये स्मॉल टी है, दैट्स व्हाई इट इज अ ड्वार्फ प्लांट। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, 1 2 3 रेशियो 1, ये क्या निकल गई हमारी, फिनोटिपिक रेशियो है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फिनोटिपिक मींस फिजिकल अपीयरेंस, देखने में बड़े दिख रहे हैं या छोटे दिख रहे हैं, हमने सिर्फ इतना देखना है कि देखने में वो उनकी हाइट क्या है, टोल है या डॉर्फ है। जितने टोल होंगे उतना लिख देना है, जो डॉर्फ होगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। अब बात आती है जीनोटिपिक रेशियो की कि कितने होमोजाइगस टोल हैं, कितनी हेट्रोजाइगस आए हैं और कितने रिसेसिव हैं। होमोजाइगस टोल, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये एक जैसे हैं दिखने में, तो ये क्या हो गया, 2 हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आई हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई है हमारी, 3:1। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्वेश्चन को जरूर 100% कर लेना, क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, राइट। नेक्स्ट अब मैं आपको करके दिखाती हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है, ये येलो राउंड इंटू में ग्रीन रिंकल्ड, ओके। अब यहां से क्या निकलेगा हमारा, वाई आर, इसके गैमेट्स क्या होंगे, वाई आर, इसका क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। दोनों की F1 जनरेशन क्या आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये क्या निकला,
येलो एंड राउंड। क्या निकला? येलो एंड राउंड, क्योंकि यहाँ पे येलो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे राउंड अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो F1 जनरेशन क्या होगी हमारी? ये क्या हमारी F1 जनरेशन, जो कि क्या होगी? येलो एंड राउंड, राइट। नाउ अब हम इसकी F2 जनरेशन करके देखते हैं कि F2 जनरेशन में इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। और F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे हम इनकी? क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैपिटल वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। राइट, अब हम इसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। बहुत इजी है, जब आप इसको कॉपी में करके देखेंगे तो ये इजीली जो है वो हो जाता है। बस इनका ध्यान रखना है कि कैपिटल कहाँ है और स्मॉल कहाँ है। राइट, ये जो है वो हमारी F2 जनरेशन होगी। ये क्या होगी? हमारी F2 जनरेशन होगी। अब F2 जनरेशन के अंदर हमने क्या देखना है? फिनोटिपिक रेशियो देखनी है। क्या देखेंगे हम इसके अंदर? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स कितने यहाँ पे राउंड और येलो एंड राउंड है, कितने क्या है? येलो एंड राउंड है, कितने यहाँ पे येलो एंड रिंकल्ड है, कितना हमारा ग्रीन एंड राउंड होगा और कितना ग्रीन एंड रिंकल्ड होगा। ओके, ग्रीन एंड रिंकल्ड यहाँ पे हमें अलग से ही दिखाई दे रहा है। जो स्मॉल वाई था वो क्या शो करता है? ग्रीन शो करता है, और स्मॉल आर क्या शो करता है? वहां पे रिंकल्ड शो करता है। सो ये क्या होगा? ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कितने यहाँ पे हमारे येलो थे और कितने राउंड थे, जिसके अंदर कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है। दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। और कहीं है? Here is one. Okay. Now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया? ये 9 आ गया। 9 क्या है? येलो भी है और राउंड भी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि येलो है बट रिंकल्ड है, येलो है बट रिंकल्ड है। ये क्या है? येलो है रिंकल्ड है, येलो है रिंकल्ड है एंड येलो है रिंकल्ड है। कितना बच गया? 3 रेशियो बच गया। अब ग्रीन एंड राउंड। ओके, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, 3। ओके, सो हियर इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये कौन सा क्रॉस था हमारा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लिखा था ऊपर वाला। तो ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है हमारी? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। क्या होगी? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट जो है वो बना के दिखाया कि कैसे इसका डाइप्लाइड क्रॉस बनेगा। और इसको बिल्कुल स्टार मार्क आप कर लो। मैं यहाँ पे इसको 3 4 5 जितने स्टार आपको लगाने हैं उतने लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ओके, सो
अब जो है हमने कर लिया है, यहाँ पे सारी चीजें हम कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है, ये कैसे हम ये पता लगाते हैं कि जो नेक्स्ट यंग वन होगा, जो नेक्स्ट न्यूबॉर्न बेबी होगा, वो जो नेक्स्ट न्यूबॉर्न बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे हम उसका सेक्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेल है। मेल के पास जो होता है वो क्या होगा, एक्स वाई। मेल के पास जो सेल होंगे, जो स्पर्म सेल होंगे, जर्म सेल होंगे, इसके वो क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। और फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास होगा एक्स एक्स, राइट। अब यहां से क्या है, यहां से तो हमेशा क्या आएगा, एक्स ही आएगा। यहां से क्या आएगा, हमेशा एक्स ही आएगा। बट यहां से दो कंडीशन अब अराइज हो जाती हैं। अगर यहां से एक्स आता है तो ये दोनों क्या बनाएंगे, एक्स एक्स बनाएंगे। और एक्स एक्स क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। क्या होगा, गर्ल चाइल्ड। बट अगर मेल की तरफ से आपका वाई जर्म सेल आता है तो वो क्या होगा, एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई क्या कहलाएगा, बॉय चाइल्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉय चाइल्ड। सो ये कंडीशन होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की ह्यूमन बींग्स के अंदर। मेल के पास क्या है, एक्स वाई प्रेजेंट है, फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स प्रेजेंट है। इफ मेल गिव द एक्स देन द गर्ल चाइल्ड विल born. If male give Y then a boy child will born, right? बट साइंस के अकॉर्डिंग ये है। बट हमारा अभी भी सोसाइटी के अंदर क्या है, बाहर की सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फीमेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मेल, राइट। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो लास्ट आता है टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, मेंडल चूज ओनली पी प्लांट वाई। मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट यानी मटर के प्लांट को ही क्यों चूज किया, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करने के लिए, हेरिडिटी को रीड करने के लिए, राइट। क्योंकि पी प्लांट क्या है, एक एनुअल प्लांट है। वो क्या है, वो एक एनुअल प्लांट है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है कि बार बार रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट जो है उसकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इसलिए वो एक साल में कई बार जो जनरेशन अपनी शो कर सकता है। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, उसके पास ये भी चॉइस है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब एक बार वो रिप्रोडक्शन शो करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसमें बहुत सारे पेड़ जो है वो, बहुत सारे ट्रीज जो है वो बनते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड द लास्ट इज द 7 पेयर ऑफ एलेलिक कैरेक्टर। जो मेंडल ने 7 पेयर रीड किए हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उसको पी प्लांट में देखने के लिए मिले हैं। और ये सातों कैरेक्टर्स आपको जो है वो पता होने चाहिए कि हाइट उसकी क्या थी, टॉल एंड ड्वार्फ, सीड का साइज क्या, सीड क्या था, राउंड एंड रिंकल्ड, ओके, फ्लावर का कलर क्या था, ये सारे क्या है हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स जो है वो मेंडल ने रीड किए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। लास्ट ईयर भी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो पूछा गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर से करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Okay, so all the best. Thank you.